जितना हम प्रसन्न रहते हैं उतना ही अधिक हम स्वस्थ बनते हैं, उतनी ही अधिक हमारी रक्त प्रणाली कार्य करती है अच्छे से, और उतने ही अधिक हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं उतने ही अधिक सुचारू ढंग से कार्य करते हैं। तो आइए हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबी गहरी श्वास लेंगे और झटके से बाहर निकाल देंगे। एक बार देखें। इसे आप सामान्य, मध्यम या फिर तीव्र गति से भी कर सकते हैं। देखें, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। इस प्रकार आप तीनों प्रकार की गति का यथाशक्ति चयन करके भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। कुछ मिनटों के भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से आप कई हजार किलो कैलोरी शरीर में जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी आपकी एकदम हाई लेवल पर पहुंचती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है भस्त्रिका प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। इसके अलावा आगे हम देखेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम, मुख को बंद रख के झटके से नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। 1 सेकेंड में एक आवृत्ति करेंगे। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया। आगे हम देखेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारी मन की चंचलता नष्ट होती है, और इतना तो सर्वविदित है कि जितने हम कंसंट्रेट होते हैं, जितनी हमारी अच्छी एकाग्रता होती है, उतना ही अच्छे रूप से हम अपने कार्यों को करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को उतने ही अच्छे ढंग से हम निभा पाते हैं। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसको झटके से बाहर निकालेंगे। उसके बाद अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे और ठोड़ी को, जो क्लेविकुलर नोच है, यहाँ पर लगाएंगे और कुछ देर श्वासों को रोक करके रखेंगे। अंतः बाह्य कुंभक लगाएंगे। एक बार देखेंगे किस प्रकार से हम इसका अभ्यास करें। तीस सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक आप इस प्रकार से श्वासों को रोक कर रखें। पूरी तरह से श्वासों को बाहर निकाल दें और फिर रोक कर रखें। तो इसके नियमित अभ्यास से मन नियंत्रण में आता है, एकाग्रता बढ़ती है। आगे हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए विष्णु मुद्रा बनाएं। विष्णु मुद्रा के लिए पहली 2 उंगली इस प्रकार से नीचे की ओर, 2 उंगली, अंतिम 2 अंगुलियां सीधी, अंगूठा बिल्कुल सीधा, और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें। अब इस भरी हुई श्वास को राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। इसी क्रम को करते रहेंगे। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क शांत रहता है। माइग्रेन की समस्या हो, एपिलेप्सी की समस्या हो, याददाश्त नहीं रहती हो, भूलने की बीमारी हो, या फिर किसी भी प्रकार की सिर दर्द संबंधित समस्या हो। अनेकों प्रकार के सिर दर्द होते हैं, अनेकों प्रकार के मस्तिष्क संबंधित, अनेकों प्रकार की बुद्धि से संबंधित रोग होते हैं। अनेकों प्रकार से बुद्धि के अव्यवस्थित ढंग से चलने के कारण व्यक्ति पूरी तरह से दुखी रहता है, चिंतित रहता है। एंग्जाइटी की समस्या हो, डिप्रेशन की समस्या हो, सभी प्रकार के बुद्धिगत विकारों में अनुलोम विलोम प्राणायाम से लाभ पहुंचता है।